वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी दवा के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग सामान्य मरीज के लिए तो लिया ही जाता है, लेकिन मानसिक रोगों से ग्रस्त मरीजों में भी इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है और इसी कारण से इस टेबलेट की यूजेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। टेबलेट का नाम है क्लोनिडीन टेबलेट। हम जानेंगे यह टेबलेट क्या है, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। क्लोनिडीन एक एंटी हाइपरटेंसिव दवा है जो अल्फा 2A एडिनर्जिक एगोनिस्ट है, मतलब अल्फा 2A रिसेप्टर के कार्य को बढ़ाती है। यह दवा खून की नसों को रिलैक्स करके हार्ट में ब्लड सप्लाई को बढ़ाकर ब्लड प्रेशर तथा बढ़ी हुई हार्ट रेट को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यह टेबलेट लेने के बाद में 30 से 60 मिनट में अपना असर बताना शुरू करती है और अगले 8 घंटे तक यह अपना असर रखेगी। अब जान लेते हैं इस टेबलेट का प्रयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है। तो जैसा कि यह टेबलेट एक एंटी हाइपरटेंसिव टेबलेट है, तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, को ठीक करने के लिए लिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर वह स्थिति है जब मरीज का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से, जो 120/80 और कई जगह पर 140/90 बताया गया है, इससे ज़्यादा बढ़ जाता है और मरीज में सिर दर्द होना, चक्कर आना, पसीना होना, इस तरह के अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। तो उस स्थिति को ठीक करने के लिए यह टेबलेट मरीज में दी जाती है। ब्लड प्रेशर अगर स्ट्रेस के कारण या टेंशन के कारण बढ़ा है तो 5 से 10 दिन या 20 दिन तक दवा लेने पर ठीक हो जाता है, और अगर किसी अन्य कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो हो सकता है यह टेबलेट मरीज में लाइफ टाइम के लिए भी दी जाए या लंबे समय के लिए दी जाए। बीपी को ठीक करने के अलावा इस दवा का प्रयोग कुछ अन्य बीमारियों में भी लिया जाता है, उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। बीमारियाँ जैसे कि ड्रग विथड्रॉल, मेनोपॉजल फ्लशिंग, डायहोरिया, स्पास्टिसिटी, ADHD। यहाँ पर बीमारियों के नाम को देखकर आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, तो एक एक करके सब बीमारियों के बारे में जान लेते हैं। यह क्या है, तो सबसे पहले ड्रग विथड्रॉल को जानते हैं। तो यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा कर रहा हो, जिसमें वह शराब का नशा, अफीम का नशा, निकोटीन जिसे तंबाकू, गुटखा या सिगरेट कहते हैं वह नशा, या किसी दवा का नशा कर रहा हो। तो उस समय इस नशे के लिए व्यक्ति का शरीर आदी हो जाता है, और जब व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो उस समय शरीर नशे की मांग करता है, और मांग करने के कारण उसमें कई अलग अलग तरह की समस्याएं होती है। तो उन सभी समस्याओं को कम करने के लिए यह क्लोनिडीन टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है, और यह नशा छोड़ने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है। अगली बीमारी है मेनोपॉजल फ्लशिंग। यह वह स्थिति है जिसमें महिलाओं में मेनोपॉज होने पर, जब महिलाओं में पीरियड आना बंद हो जाते हैं, और यह स्थिति लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र के लगभग होती है। इस समय महिलाओं में गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन रहना, चेहरे पर सूजन आना, रेडनेस हो जाना, चेहरा गर्म महसूस होना, इस तरह की समस्याएं होती है। तो इनको ठीक करने के लिए भी यह दवा डॉक्टर द्वारा एडवाइस की जाती है। अगली बीमारी डायरिया, जिसे हम दस्त कहते हैं, इसमें भी इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। और यह सुनकर हो सकता है आप चौंक गए हों, दस्त के लिए इस दवा का प्रयोग क्यों लिया जाता है। तो दस्त में उस समय इस दवा का प्रयोग लिया जाता है जब डायबिटिक मरीज में दस्त हो जाए, क्योंकि यह क्लोनिडीन टेबलेट एंटी मोटिलिटी इफेक्ट रखती है, साथ ही इंटेस्टाइन का जो ट्रांजिट टाइम है उसे बढ़ाती है, जिस कारण से जो डायबिटिक मरीज है उसमें होने वाली दस्त को ठीक किया जाता है। अगली बीमारी स्पास्टिसिटी। यह एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है जिसमें स्केलेटल मसल्स, हड्डियों से जुड़ी हुई जो मांसपेशियां हैं, इसमें खिंचाव आना, जकड़न होना, दर्द होना, तनाव होना आदि स्थितियां होती हैं। और यह स्थितियां पैरालिसिस के मरीज में, सेरेब्रल एट्रोफी के मरीज में तथा अन्य मरीजों में भी हो सकती है। तो इन मांसपेशियों में होने वाली समस्याओं को ठीक करने के लिए भी यह दवा दी जाती है। अगली बीमारी है ADHD, जिसे अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। यह मुख्य रूप से बच्चों में होने वाली एक मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसे थोड़ी सी आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देती है। किसी भी खतरे से बच्चा डरता नहीं है, वह आई कांटेक्ट किसी से नहीं करता, अकेला खेलना पसंद करता है, बोलना सीखने में थोड़ा समय उसे लग सकता है, बच्चा ज़्यादा जिद्दी रहता है। तो इस समय में भी यह दवा डॉक्टर द्वारा बच्चों में दी जाती है। यह दवा बच्चों में फोकस को इम्प्रूव करती है तथा इम्पल्सिव बिहेवियर को भी कम करने का कार्य करती है। इस तरह से बीपी को कम करने वाले इस टेबलेट का प्रयोग कई अलग अलग बीमारियों में डॉक्टर द्वारा लिया जाता है।